नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और मार्केट निचले स्तरों से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 135 अंक डाउन है निफ्टी में, लेकिन आज का लो देखिए 24,352, वहां से थोड़ी रिकवरी के साथ 24,438 के लेवल पर हम कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो इन ग्रीन अब आ गए हैं। हम एक बार बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे 18 अंकों की बढ़ोतरी इन ग्रीन आ गए हैं। फ्लैट कर रहा है कारोबार 57,384 के लेवल पर। मिड कैप फ्लैट था ही, स्मॉल कैप में अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही थी, लेकिन मिड कैप अब देखिए लगभग 126 अंक ऊपर, तो 60,211 के लेवल पर मिड कैप। स्मॉल कैप में तो शुरुआत से ही बाइंग है, लगभग 0.1% की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। तो ब्रेथ जो है आज मार्केट की वो अच्छी है। एक बार स्थिति देख लेते हैं फिर से। वो स्टैट्स आएंगे आपके स्क्रीन पर, वो नंबर्स मैं बताती हूँ। करीब करीब अगर आप देखें तो 1700, इनफैक्ट 1700 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी हो रही है फिलहाल, और 1200 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी बिकवाली है, प्रेशर बना हुआ है। ये देखिए, अच्छा कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए निफ्टी के। आज जो गिरावट में साथ दे रहे हैं उसमें आपको ज़्यादातर आईटी काउंटर्स ही नजर आएंगे, क्योंकि आईटी एकमात्र ऐसा स्पेस जो 3% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। एचसीएल टेक के नतीजे आए, काफ़ी ख़राब लगे, इन्फोसिस लुढ़क गया। इसके अलावा टेक महिंद्रा देखिए, और एक अलग से आईसीआईसीआई बैंक आज कंट्रीब्यूट कर रहा है बिकवाली में। लेकिन वही दूसरी तरफ एफएमसीजी पैक पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज एचयूएल भी सपोर्ट कर रहे हैं। रिलायंस से साथ मिलता हुआ पूरा एनर्जी पैक अगर आप देखें तो फोकस में तो एनटीपीसी और अगेन टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी पैक से। बैंक निफ्टी में भी वही नजर आएगा आपको। आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स बैकफुट पर, एचडीएफसी बैंक, ये पूरा दोनों कॉम्बिनेशन कल भी परेशान कर रहा था, आज भी कर रहा है परेशान। और कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर। एक्सिस, इंडसइंड, एसबीआई, पीएनबी थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब रखिए दूसरे, एक तो पहले एक बार आईटी देख लेते हैं। आईटी 0.4%, निफ्टी आईटी इंडेक्स रखेगा स्क्रीन पर, और 0.4% के करीब करीब यहाँ पर गिरावट देखिए। डेज लो पर कोई भी काउंटर उठा ले, सभी में प्रेशर है परसिस्टेंट। एचसीएल टेक, टाटा एलेक्सी के नंबर आए, काफ़ी खराब लगे स्ट्रीट को, और स्ट्रीट ने पनिश किया है। अब रखिएगा स्क्रीन पर ब्रेंट, $98 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं ब्रेंट में। थोड़ा सा ठीक है, अच्छा 97 हो गया, तो फिर भी काफ़ी प्रेशर है। ये भी एक सिरदर्द बना हुआ है ब्रेंट। तो इस मूड माहौल में देखिए तो मार्केट की स्थिति ऐसे, लेकिन रिकवरी आ रही है। अब रिकवरी कितनी टिकाऊ है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो हमने सुझाई थी वो कितनी कामकाज कारगर होगी, उस सब पे करेंगे चर्चा। स्टॉक स्पेसिफिक भी बातें होंगी, और हमारे पैनल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब अरुण कुमार मंत्री जी सैमको सिक्योरिटीज से ओम मेहरा जी, और मेरे एसएच से शेर खान के मुथुल सेवराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल रहा है, कौन अभी भी पहले पायदान पर बने हुए हैं। ओम मेहरा जी 6.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ। दूसरे पायदान पे मुथु सेवराज जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 1% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में, 2.5% का करीब करीब नेगेटिव रिटर्न इन पोर्टफोलियो से मिल रहा है। लेकिन मार्केट रिकवर कर रहा है अरुण जी, और इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप? बैंक निफ्टी इन ग्रीन आ गया, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? श्रेया जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। श्रेया जी अगेन वही सेम व्यू रहेगा, बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट लग रहा है। मेजर एक ही कारण है, ब्रेथ काफी अच्छी है, मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। नो डाउट स्टॉक्स में थोड़े डिविएशन जरूर कल और आज के सेशन में देखने को मिले, पर ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है, इसीलिए मार्केट में श्रेया जी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। 24,400 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए अभी भी मुझे लग रहा है बना हुआ है। तो बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ब्रेकआउट लेवल 24,600 है, सपोर्ट 24,300 के आसपास है। छोटा मोटा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा रहना चाहिए। ओके, छोटा मोटा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है मार्केट में, और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है आपको। ओम जी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो दे रहा है मार्केट। आप ब्रेथ देखिए आज, जैसा कि अभी हम मेंशन कर रहे थे, स्मॉल कैप में तो अच्छी खासी बाइंग शुरुआत से थी, मिड कैप भी अब रिकवर होकर डेज हाई के आसपास चलता हुआ। तो ब्रॉडर मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूवर्स। ऑब्वियसली जैसे कि हमने, अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो जिस हिसाब से
जो टर्न अराउंड हमने देखने को मिला, जो स्पेसिफिक कुछ एक सेक्टर्स थे जैसे एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, जो काफी दिनों से म्यूटेड थे, तो उनमें एक रिबाउंड होने की वजह से मार्केट का ब्रेड काफी अच्छा है। जो स्मॉल कैप मिड कैप में इनमें पार्टिसिपेशन मिला जुला काफी अच्छा दिखा है। ऑल्दो आज केवल निफ्टी आईटी की वजह से आज इंडेक्स हमें थोड़ा रेड में हमें देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो एक यहाँ पे ट्रेंड है वो अभी भी प्राइमरी ट्रेंड हमें हम बुलिशनेस में इसमें देखा जा सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा एक अपसाइड रैली इनफैक्ट लीड करने का ट्राई किया है, तो एक थोड़ा सा माइनर सा हेजिटेशन है या फिर एक कंसोलिडेशन वाला दिन हो सकता है। तो आज इंडेक्स स्पेसिफिक ज्यादा कुछ रेंज बाउंड ही रह सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से बाइंग है यहाँ पर। लेकिन मुथु सेल्वराज जी, ये आईटी स्पेस दिक्कत ही है। अब तो नंबर्स आ गए उसके बाद और सिरदर्द बढ़ गया यहाँ पर। इंडेक्स देखिए लगभग 4% लुढ़क गया आज के सेशन में। परसिस्टेंट, एचसीएल टेक के नंबर तो जगजाहिर थे, काफ़ी ख़राब थे। हमने परसिस्टेंट के बारे में भी चर्चा की थी सीएनबीसी आवाज़ पर। टाटा एलेक्सी को लेकर कहा था कि गिरावट यहाँ पे बढ़ेगी और वही होता हुआ दिखा है आज मार्केट में। आईटी स्पेस पेन में रहेगा, जो जिनके पास हैं आईटी स्टॉक्स वो बाहर निकले या फिर इस गिरावट में खरीदारी की सलाह देंगे? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आईटी स्पेस में मुथु सेल्वराज जी? आईटी स्पेस में आफ्टर एचसीएल टेक रिजल्ट के बाद करेक्शन लो है, टॉप रो बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, फॉलोड बाय द रेसिस्टेंट, नियर टर्म रेसिस्टेंट 32,150 रेंज। 32,150 का रेंज अगर क्रॉस करते हुआ तभी शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये एबीसी पैटर्न फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर पेन परसिस्ट कर सकता है आईटी स्पेस पर, फिलहाल ये व्यू हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों के कौन कौन से रहे। ओम मेहरा जी ने प्राज इंडस्ट्री सुझाया था और 6.5% के करीब रिटर्न प्राज इंडस्ट्रीज ने बना कर दिए हैं। खरीदारी की राय थी, टारगेट था 410 का, स्टॉप लॉस 358 का मेंटेन करने को कहा गया था। शानदार रही ये ट्रेड ओम जी की। वहीं मुथु सेल्वराज जी की निपॉन लाइफ ने भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया। यहाँ पर भी 1.5% के गजब के रिटर्न मिले हैं और ख़रीदारी की राय थी इस पर। जाहिर तौर पर टारगेट 1140 के थे, स्टॉप लॉस 1025 का लगाना था। तो ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छी साबित रही। तो सीएनबीसी आवाज़ पर ये दो ट्रेड्स ने अच्छा किया है। लेकिन अब एक बार पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। ओम जी के पोर्टफोलियो से ही शुरुआत करते हैं। ओम जी ने कौन कौन से एक्शन लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में, कौन से काउंटर से क्या है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से काउंटर्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं? प्राज इंडस्ट्रीज से जाहिर तौर पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, गजब का ट्रेड रहा ये। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प से एग्जिट लिया है। ओम जी, प्राज इंडस्ट्रीज काफ़ी बेहतर ट्रेड रहा आपका, 6.5% का रिटर्न मिला वहाँ से। अब कौन सा काउंटर आज के लिए? जी बिल्कुल, आज के लिए मेरा पिक रहेगा शैले होटल में। काफी अच्छा इसमें एक वीकली ब्रेकआउट काफी अच्छा विजिबल नजर आ रहा है। इनफैक्ट 800 लेवल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी होल्ड कर रहा है, तो इसको हम करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। 788 का इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं और टारगेट रहेगा 870 का। शैले होटल 870 के लिए आप इससे अप्रोच करें, टारगेट है और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएगा। खरीदारी की राय 788 का स्टॉप लॉस लगाना है शैले होटल। अब अरुण जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया है वो समझना ज़रूरी, फिर हम पिक की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉफिट बुकिंग की है वर्लपूल से, एक्जिगो को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं और बॉम्बे डाइंग को भी होल्ड कर रहे हैं अरुण जी। अरुण जी बताइए कौन सा काउंटर आज के लिए सुझाएंगे? जी श्रेया जी, गेम शो के हिसाब से एक मोमेंटम वाला स्टॉक लेना चाहूंगा। हो सकता है ये एक बड़ा मूव आज और कल के सेशन में दे। आईटीआई में खरीदने की सलाह रहेगी श्रेया जी, एक्सेलेंट मोमेंटम है। जरूर आज थोड़ा ऊपर है पर मुझे लग रहा है मोमेंटम कल के सेशन तक कैरी हो सकता है। 315 के आसपास खरीदे, 309 का स्टॉप लॉस रहेगा और 334 तक के टारगेट्स आईटीआई में मुझे लग रहा है पोजिशनली आ सकते हैं। तो मोमेंटम के हिसाब से स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 7.5% अप है आज के सेशन में आईटीआई, तो यहाँ से और मूव्स एक्सपेक्टेड है। 384 की टारगेट देख रहे हैं अरुण जी, तो टारगेट के लिए चेज कीजिए। 309 का स्टॉप लॉस लगाना है अरुण जी का। ये ट्रेड हो गया। अब फटाफट से मुथु सेल्वराज जी का भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिया है एक्शन अपने पोर्टफोलियो में। कौन सा काउंटर अभी भी इनके पोर्टफोलियो में जगह बना रहा है? नहीं, एग्जिट ले लिया है फिनिक्स मिल से। प्रॉफिट बुकिंग की है दोनों ही काउंटर से, सीडीएसएल से और निपॉन लाइफ इंडिया से। बताइए मुथु सेल्वराज जी, निपॉन लाइफ इंडिया वाला ट्रेड तो काफ़ी अच्छा रहा आपका, आज के लिए कौन सा काउंटर?
या गुड मॉर्निंग श्रेया जी। एक्चुअली मेरा स्टॉक होगा आज चेन्नई पेट्रो पुलिस पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लीडिंग करते हुए नजर आ रहा है प्राइस। और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है और जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है एमएसीडी डेली बेसिस में, और आरएसआई भी पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरा टारगेट रहेगा 1150 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का रहेगा। ओके 1010 का स्टॉप लॉस लगाकर चेन्नई पेट्रो में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1150 के टारगेट देख रहे हैं मुथुसेल राज जी, तो अच्छा लग रहा है काउंटर, रडार पे रखें। अच्छा दूसरा काउंटर, एक और स्पेस है मुथुसेल राज जी आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा काउंटर सुझाएंगे अभी? दूसरा काउंटर रहेगा बीकाजी। एफएमसीजी सेक्टर अच्छा चल रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप में भी रैली देखने मिल रहा है। ये बीकाजी स्टॉक फॉलिंग चैनल क्रॉस करते ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और अपसाइड की कंटिन्यू हो सकता है पॉजिटिव ट्रेंड शॉर्ट टर्म और नियर टर्म के लिए। तो मेरा अपसाइड की टारगेट रहेगा 730 और स्टॉप लॉस होगा 660 का। ओके बीकाजी एफएमसीजी पैक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, आज ही नहीं पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं। डेज हाई पर कर रहे कारोबार 4.5% की तेजी के साथ। 730 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं, 660 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओम जी आपके भी पोर्टफोलियो में एक और स्कोप है, दूसरा काउंटर? कि दूसरा काउंटर मेरा केपीआर मिल्स के ऊपर रहेगा। बिल्कुल एक अपसाइड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, बट डिफाइनिंग द स्लाइट माइनर सा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है, बट करंट लेवल से लिया जा सकता है। इसका माइनर सा स्टॉप लॉस रखेंगे 915 का और टारगेट रहेगा 970 का। ओके टेक्सटाइल स्पेस से ये काउंटर केपीआर मिल पसंद आ रहा है ओम जी को। 970 की टारगेट है, 915 का स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी की राय, अच्छा लग रहा है। अरुण जी एक स्कोप आपके भी पोर्टफोलियो में, राइट? श्रेया जी तीनों स्टॉक मेरे ओपन है, 2 ऑलरेडी ओपन थे, 1 मैंने दी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये चीज़ें हो गई हैं, हमारे काउंटर्स हमने डिस्कस कर लिए, कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन से स्टॉक्स चुने हैं वो आपके स्क्रीन पर है। चलिए वक्त हो इक्विपमेंट स्टॉक्स फोकस में, सिर्फ आज ही नहीं लगातार पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें भी देखें आप तो एबीबी इंडिया लेकर आएगा चार्ट स्क्रीन पर 6-6.5% की तेज़ी, इनफैक्ट अब 4.5% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन कारण क्या है एबीबी इंडिया के चलने के, ये समझ लेते हैं विनी से। विनी गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, तो एबीबी इंडिया का स्टॉक आज बाजिंग है क्योंकि एबीबी ग्लोबल के Q1 कैलेंडर ईयर 26 के नंबर्स आए। वहाँ पे वो लोग एक इंडिया रीजन का ओवरऑल ग्रोथ देते हैं, ऑर्डर इनफ्लो का ग्रोथ। ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ ये टाइम आ चुका है 26% फॉर इंडिया रीजन एज अ होल। उसके अलावा एबीबी ने एक और रीआइटरेट किया स्टेटमेंट कि वो इन्वेस्ट करेंगे अराउंड $75 मिलियन इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D बिजनेस। नाउ ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर भी एबीबी इंडिया के भी नंबर्स और ग्रोथ थी, अच्छी ही थी, पर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आता है या डिस्क्लेमर इज दैट एबीबी ग्लोबल और इंडिया की डायरेक्ट कोरिलेशन थोड़ी कम है। इनडायरेक्ट कोरिलेशन ऑब्वियसली इज देयर, बट ये इंडिया रीजन ओवरऑल में इंक्लूड होते हैं। थर्ड पार्टी के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स जो इंडिया में है, जो एबीबी ग्लोबल उनको भी देते हैं ऑर्डर्स, इंडिया लिस्टेड एंटिटी को भी देते हैं ऑर्डर्स, बट अदर एबीबी एंटिटीज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये इंडिया रीजन की ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो है और आप पास्ट ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। ग्लोबल रीजन एंड इंडिया रीजन के पास ट्रेंड्स है, ग्रोथ दिख रही है, पर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन फॉर इंडिया रीजन ये टाइम वाज ओवरऑल 17 to 19%। आई है ऑर्डर इन्फो की ग्रोथ 26% पे, इसीलिए आज स्टॉक तेजी में है। ऑल राइट, शुक्रिया वनी। स्टॉक तेजी में क्यों है, कारण समझाने के लिए। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा ये पूरा स्पेस बजेंगे, एक बार सीमेंस लेकर आइएगा स्क्रीन पर। सीमेंस कहाँ है, क्या कारोबार कर रहा है? पूरा पार स्पेस भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अदानी पार, टोरेंट पार, टाटा पार, सभी में अच्छी खासी तेज़ी। और सीमेंस भी देखिए 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कामकाज। एक बार हिताची एनर्जी, पार इंडिया भी रखिएगा स्क्रीन पर। इस पर्टिकुलर काउंटर ने गजब के रिटर्न्स दिए हैं, हिताची एनर्जी, हाँ वो भी रखिएगा स्क्रीन पर। ये भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। अच्छा इसका 1 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, 3 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। और जिस तरीके से इसने कमाई कराई है अपने निवेशकों की, 1 महीने में 20% से ज़्यादा के रिटर्न, 3 महीने में देखिए 80% से ज़्यादा के रिटर्न इसने दिए हैं अपने निवेशकों को कमाकर। ओम जी पूरा ये पार इक्विपमेंट स्पेस बज़ में है, फोकस में है। एबीबी इंडिया आज वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, क्या चेज किया जाए?
जी बिल्कुल शाह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जी जितने भी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, चाहे जितने भी काउंटर में हैं, सब ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई पे हैं। और इनफैक्ट खास करके हमने ये रैली देखी थी, जो भी एस्केलेशन बढ़ी थी ईरान इजराइल यूएस के बीच में, तब से इन स्टॉक में एक बहुत अपसाइड हमें रैली देखने को मिली। तो ओवरऑल कोई भी स्टॉक को देखे, चाहे एबीबी या हिटाची या सीमेंस के लिए, तो करंट लेवल से ऑब्वियसली एंट्री करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। हाँ, जो प्रीवियसली होल्ड कर रहे हैं उनको थोड़ा मुनाफा बांध करके चलना चाहिए, बट फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि पुल बैक का थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके एबीबी फ्रेश एंट्री का लेनी है तो पुल बैक का थोड़ा सा वेट करें, लेकिन काउंटर तो काफ़ी अच्छा। अरुण जी, हिताची एनर्जी हम लगातार डिस्कस करते आए हैं और शानदार स्टॉक पिक रही है एसीएमसी आवाज़ की, लेकिन जिस तरीके से भागा ये एक तरफा, अभी भी 30,000 के लेवल पर मतलब बेट लगाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करें कूल ऑफ होने का? देखिए शेयर जी, एक्सेलेंट मोमेंटम रहा है। इनफैक्ट लास्ट अगर आप 2 महीने की देखें तो कंटिन्यूस और परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आरएसआई काफी ओवरबॉट है, पर नो डाउट ऐसे स्टॉक ज्यादा दिन ओवरबॉट में रह सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है करेक्शन पे बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से स्टॉप लॉस काफी दूर है, अराउंड 29,000 के आसपास निकल के आ रहा है, तो थोड़ा वेट करें करेक्शन का। करेक्शन में एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बाई करने की जरूर रहेगी। तो इस लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं है, पर डेफिनेटली अगर करेक्शन मिलता है, यहाँ से भी अगर 4 से 5% का भी मिनिमम करेक्शन मिलता है, तो एक्सीलेंट मुझे लग रहा है स्टॉक रहना चाहिए। और काफी अच्छा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख के चलिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख के चले हिताची एनर्जी में भी। अच्छा, ये तो बात होगी जहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो बैकफुट पर है आईटी पैक, उसके 2 काउंटर्स रखेगा स्क्रीन पर, एक एचसीएल टेक और दूसरा काउंटर रखेगा परसिस्टेंट सिस्टम, जिसके नतीजे आए और काफ़ी ख़राब लगे। एचसीएल टेक फिर से देखिए, थोड़ी सी जो भी रिकवरी आई थी फिर से गई, एक बार रखिएगा फिर से दोबारा एचसीएल टेक स्क्रीन पर। 10% से ज़्यादा की गिरावट है ना एचसीएल टेक में अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। अच्छा, ब्रोकरेजेस का व्यू देख रही थी मैं सुबह, जग जाहिर था काफ़ी ख़राब नतीजे हैं, तो सभी ने एक तो टारगेट प्राइस कट किए हैं और रिड्यूस, होल्ड, न्यूट्रल, मतलब कन्विक्शन वाला कोई कमेंट्री आया नहीं है यहाँ पर। अब सभी में रेवेन्यू, मार्जिन, ईपीएस तीनों मिस हुआ है, ख़राब स्थिति है रिजल्ट की, तो वीकर आउटलुक है, सॉफ्ट बुकिंग्स है, स्ट्रक्चरल इशू भी नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि बहुत सारे एक तबका ऐसा है जो ये मान के चल रहा है कि लंबी अवधि में शायद कमा कर दे। अब एचसीएल टेक, मुथु सेलराज जी, आपसे बात हो रही थी आईटी स्पेस को लेकर, 10% टूट गया, आप क्या उस लेवल पर आ गया है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए या फिर अभी भी अवॉइड है ये काउंटर? ये फिलहाल वेट करना चाहिए, अभी भी करेक्शन मोड में है। 1310 का नीचे वीक लग रहा है और ये सपोर्ट लेवल थी वो 1310 तो तोड़ के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 1100, वो 1100 तक आ सकता है, वो भी सस्टेन कर रहेगा पता नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे सप्लाई जोन ही स्टार्ट हो गया अभी 1310 के नीचे। तो वेट एंड वॉच, अवॉइड करें। वो 1100 तक के लेवल दिखा सकता है अभी, तो फिलहाल तो अवॉइड ही करे एचसीएल टेक, काफ़ी पेन में है ये काउंटर। चलिए वक्त थोड़ा आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं अरुण जी के पोर्टफोलियो के साथ। एक्जिको अभी भी इनके पोर्टफोलियो में बाई साइड की ट्रेड थी, बॉम्बे डाइंग बाई साइड और आईटीआई आज सुझाया खरीदारी की राय इन स्तरों पर। प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? आईटीआई लगभग फ्लैट ही है, बॉम्बे में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 2.5% करीब बॉम्बे डाइंग से, और एक्जिगो से लगभग 2.25% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शैले होटल, केपीआर मिल सुझाया, तीनों बाई साइड की ट्रेड है इनकी। यहाँ पर क्या प्रॉफिट या लॉस, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है वो चेक कर लेते हैं। शैले होटल 0.5% करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1% से ज़्यादा की पॉजिटिव रिटर्न। केपीआर मिल फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा है फिलहाल। हम मुथु सेलराज जी ने स्टॉक सुझाया आज चेन्नई पेट्रो और बीका जी, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट 1150 का है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर होगा। अब यहाँ पर तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? चेन्नई पेट्रो से 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न, वहीं बीका जी से थोड़ा नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, क्या फेरबदल, कौन से खिलाड़ी आगे फिलहाल? तो ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो शानदार रिटर्न दे रहा है, लगभग 15% का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ। दूसरे पायदान पे मुथु सेलराज जी है, इनका पोर्टफोलियो 0.25% का रिटर्न लैंड कर रहा है। अरुण जी का पोर्टफोलियो काफ़ी इंप्रूव हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव रह गया, करीब 0.5% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ। तो ये थी
मुनाफे की मीटर की बात। अब कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप अंतर में लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का दम या बने रही CNBC आवाज़ के साथ।